जय गुरु जी। हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं। गुरु जी अपने साथ जोड़े हुए हैं। उनकी आज्ञा के बिना उनके साथ जुड़ना भी पॉसिबल नहीं है। हम जो इस संगत में आए हैं, ये भी हम उन्हीं की ब्लेसिंग से ही आए हैं। सो जय गुरु जी। सारे अंकल और आंटी जो हमारे साथ हैं, मैं इंडियन ऑयल में सर्विस करता था। गुरु जी से मेरी एसोसिएशन 2000 से, दैट मीन आज 24 साल हो गए मुझे गुरु जी के संगत में आए हुए। जब मैं गुरु जी को मिला था, तब गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठते थे। थोड़ी सी ही हमारी संगत होती थी, ग्राउंड फ्लोर पे ही सब लोग आ जाते थे। फिर धीरे धीरे संगत बढ़नी शुरू हुई। और तब गुरु जी कहा करते थे कि देखना, मेरे यहाँ 2-2 3-3 किलोमीटर की लाइनें लगेंगी, बट अब एक्चुअली में देखो तो वो बात सच है। अब तो गुरु जी के यहाँ जाना मतलब आपको इतना टाइम लगता है, 2-3 किलोमीटर तो बहुत छोटी सी बात रहेगी। कभी आप बड़े मंदिर जाके देखो तो लंबी लंबी लाइनें ही लगी होती है। मैं 1999 में शिमला में पोस्टेड था। शिमला से हमारी एक मीटिंग थी दिल्ली में, तो मैं बाई कार ट्रेवल कर रहा था। पंचकुला के पास पहुंचा तो मैं यूजुअली, एक हैबिट होती है कि गाड़ी में पीछे बैठ के आंखें बंद कर लेता हूँ। जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है तो एक वो रिलैक्सिंग का टाइम होता है। जैसे ही मैं पंचकुला के करीब पहुंचा, मैं ड्राइवर की बैक साइड पे बैठा था। एकदम एक मुझे जोर से झटका लगा और मैंने देखा कि मेरा हाथ टूट गया। मेरा हाथ, जब क्योंकि शिमला से यूजुअली चलाते हुए एसी ऑन नहीं करते, इसलिए खिड़की खुली हुई थी। मेरा हाथ खिड़की में पड़ा था। जब ये सब चीजों को मैंने बाद में एडअप किया तो मुझे लगा, ऐसे समझ आया कि एक ट्रक आया दूसरी तरफ से, उसने ओवरटेक करते हुए मेरी कार का उसने फ्रंट पोर्शन पे हिट किया। मेरा हाथ शीशे के ऊपर, खिड़की के ऊपर था, वो बाहर निकला। और बाहर निकल के ट्रक आया और ट्रक को ने उसको बुरी तरह मार दिया। मेरी सारी बाजू टूट गई, हाथ मेरा अलग हो गया। आई वॉज शॉक कि ये क्या हुआ। अब मेरे पास उस टाइम कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इमीडिएटली जब मैं बाहर निकला गाड़ी से, तो जैसे कि गॉड ब्लेसिंग से होता है, अब नंबर ऑफ इंसिडेंट आपने वो भी देखे होंगे कि बंदे का इतना सीवियर एक्सीडेंट हो और ब्लड लॉस से ही उनका बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। बट गॉड डिस्पाइट, एकदम पीछे से कोई कार वाला आया। यूजुअली आप देखते होगे कि एक्सीडेंट में लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं, बट वो पीछे से वो आदमी आया कि आपको कोई हेल्प चाहिए। मैंने कहा जी मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचा दो। वो कहते ठीक है। इतनी देर में मैंने देखा मेरा ड्राइवर भी बेहोश पड़ा था। मैंने उसको बोला यार इसको भी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल ले जाए हम। तो बट मेरा तो ब्लड इतना ज्यादा लॉस हो रहा था क्योंकि मेरी बाजू पूरी टूट चुकी थी, मेरा हाथ अलग हो चुका था बाजू से। तो वो फटाफट मुझे हॉस्पिटल ले गया। इन द मीन टाइम उसने मुझे कहा, मैंने कहा यार मेरे ना ब्रदर इन लॉ को फोन कर दो कि भाई वो मुझे वहां आ जाए। मेरे ब्रदर इन लॉ उस टाइम डीआईजी पोस्टेड थे। तो वो फटाफट उन्होंने उसको फोन किया कि हम इनको पंचकुला हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप वहां आ जाओ। बाय द टाइम वी रीच देयर, ही ऑल्सो रीच देयर। और मुझे फटाफट स्ट्रेचर पे लिटा के ले जाया गया। तो जब लेके जा रहे थे, मैंने उनको बोला उस बंदे को, वीर जी थैंक्स कह दें। बट वी वर ऑल सरप्राइज कि ऐसे नेक लोग भी होते हैं जिंदगी में, या पता नहीं भगवान का कोई वो दूत थे वो। मुझे छोड़ के इमीडिएटली वो चले गए वहां से। तो डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने इमीडिएटली बोला क्योंकि इनकी बाजू बिल्कुल नीली हो गई है और कुछ है नहीं बाजू में, तो इमीडिएटली इनकी बाजू को इम्प्यूट करना पड़ेगा। मेरे को तो पेन किलर दे के उन्हें लिटा दिया, बट माय ब्रदर इन लॉ सेड जी इम्प्यूटेशन तो नहीं करेंगे हम लोग इमीडिएटली। तो उन्होंने बात की पीजीआई में। तो पीजीआई के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे ऑर्थोपेडिक के, उन्होंने कहा इनको पीजीआई लेके आ जाओ। चलो बाय द टाइम मेरा थोड़ा उन्होंने फर्स्ट एड किया। फर्स्ट एड करने के बाद मेरे को पीजीआई लाया गया। पीजीआई में फिर डॉक्टर साहू थे उस टाइम। उन्होंने मुझे देखा। उन्होंने कहा देखो, मेरे हिसाब से तो इम्प्यूटेशन ही है, बट क्योंकि अब नीली होनी बंद हो गई है, और आई थिंक दैट्स ऑल व्हाट दे सेड, तो वी विल टेक ए चांस। बट चांसेस आर ओनली 10%, 10 to 15% की बाजू बचेगी। 85% हमें ऑपरेशन थिएटर में हो सकता है इम्प्यूट करना पड़ जाए इनकी बाजू को। मैं बोला सर ठीक है, आप ट्राई तो करो।
सो रात को 12 साढ़े 12 बजे मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। इट वेंट ऑल फॉर 5 6 आवर्स। और 6 आवर्स के बाद फिर डॉक्टर ने निकल के बोला कि भाई देखो, बाजू थी उसमें 13 फ्रैक्चर हुए थे। मेरी सारी फिंगर्स में फ्रैक्चर था, रिस्ट मेरी टूट गई थी। तो उन्होंने कहा देखो, अब इट ऑल डिपेंड्स कि नर्व्स कैसे रिस्पॉन्स करती हैं। विल हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स, 48 to 72 आवर्स। डॉक्टर जब अगले दिन आए देखने के लिए, बट ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी दी ग्रोथ। ही सेड भाई, उन्होंने मुझे कोई अपना वो दिया, बैंड्स लगा के सब कुछ, कि आप थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करनी स्टार्ट करो। उसके बाद तो मेरी, क्योंकि स्किन तो बची नहीं थी, इट वॉज ओनली दी बोन विच वॉज देयर। स्किन तो सारी उतर गई थी ऊपर से, बट बोन को उन्होंने फिर सारा प्लास्टर वगैरह वो किया। प्लास्टर भी नहीं लग सकता था बिकॉज कुछ था नहीं उसके ऊपर, बट एनी वे डिड सम बैंडेजेस और कुछ करके उन्होंने उसको किया। एंड इवन डॉक्टर वॉज सरप्राइज दैट विद इन 24 hours to 36 hours मेरी फिंगर्स में हल्की हल्की मूवमेंट आ गई। तो ही सेड दैट वन गुड थिंग इज कि इनकी नर्व्स इंटैक्ट हैं, बिकॉज इज मूविंग हिज फिंगर्स, दैट मींस नर्व्स आर इंटैक्ट, तो वी कैन टेक सम चांस। फिर उन्होंने मेरे को थोड़ी और एक्सरसाइज बताई, और फिर हर दूसरे दिन मेरी बैंडेज होती रही। बैंडेज के बाद में फिर आई वॉज इन हॉस्पिटल फॉर अराउंड 18 20 डेज। फिर उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया पूरा करके, कि भी अब आप सारी बैंडेजेस वगैरह, दैट टाइम आई वाज पोस्टेड इन शिमला, कि आप वहाँ हॉस्पिटल से करवाते रहिए, हफ्ते बाद बैंडेजेस। ठीक है। तो हफ्ते के बाद मैं वहाँ बैंडेज करवा लेता था। अभी तो मेरा और कोई एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई थी, थोड़ी सी हल्की सी उन्होंने फिजियोथेरेपी बोली, वो अपने आप घर पे ही करनी थी। बट इन द मीन टाइम मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे को ब्रदर एक्चुअली, वो गुरुजी के बहुत करीब थे, बहुत क्लोज संगत थे उनके, क्योंकि उस टाइम जैसे मैंने बताया कि गुरुजी के यहाँ बहुत क्लोज संगत आती थी सारे। उस टाइम गुरुजी के यहाँ मतलब हुस हुई होते थे सारे वहां पर। तो उन्होंने भी गुरुजी से बात की, तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर उन्होंने मुझे कहा एक बार आप दिल्ली आ जाओ, हम आपको एक बार दिल्ली दिखाते हैं। तो देन आई केम टू बत्रा हॉस्पिटल। बत्रा हॉस्पिटल मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो वो जो इवन पीजी वाले भी डॉक्टर थे, वो कह रहे थे बाकी सब तो ठीक है, इनका थंब के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू माइट हैव टू टेक हिम अब्रॉड अगर कुछ इसका करवाना है तो। बट व्हेन आई केम टू दिल्ली, डॉक्टर ने देखा, कहता है जी आई डोंट नो हाउ, बट जहां ये जुड़ रहा है दैट इज द बेस्ट प्लेस। तो व्हाट ही डिड इमीडिएटली, उन्होंने वहीं पे कील गाड़ दी, मेरे यहाँ पर नेल कर दिया इसको। एंड ही सेड नाउ इट इज फाइन, बट वील हैव टू गो फॉर अंडरगो सर्जरी, बिग सर्जरी इन दिस। चलो, इन द मीन टाइम फिर जब डॉक्टर को दिखा के देन आई वेंट टू गुरुजी। तो गुरुजी मुझे देखते ही कहते हैं सांडू जी आ गए। सांडू जी मीन्स को ब्रदर, बिकॉज आई वॉज इंट्रोड्यूस टू हिम थ्रू माई को ब्रदर। सांडू जी आ गए, ठीक है यहाँ बैठो। तो मैं बैठ गया वहीं सामने। फिर सेकेंड डे मेरा ऑपरेशन था, तो वो डॉक्टर ने मेरा ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद मतलब इवन डॉक्टर ने पूरी वीडियो बनाई, हाउ ही ऑपरेटेड। एंड ही सेज दिस इज अ केस स्टडी फॉर मी, कि कोई इतनी बुरी हालात से भी रिकवर कर सकता है। उन्होंने सारी इसमें मेरी बोन लेके, थाई बोन लेके इसमें ग्राफ्टिंग करी सारी, एंड ही मेड ए न्यू बोन आउट ऑफ इट सारी करके। और इसमें फिर उसने रॉड्स डाल दिए। आफ्टर 5 6 डेज आई वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। मैं फिर गुरुजी के पास आया, तो गुरुजी के पास बैठा हुआ था, क्योंकि मैं तब दिल्ली ही था, मैं शिमला वापस नहीं गया। तो गुरुजी ने कहा अच्छा एक काम करना संडू जी, तुसी एतकी, दैट वाज ट्यूसडे आई थिंक, मंडे मंडे या ट्यूसडे, तो इसे थर्सडे को आप लोटा लेके आना मेरे पास। मैंने कहा ठीक है जी। सो थर्सडे आई वेंट टू हिम, मैं लोटा लेके गया। तो मुझे उन्होंने सामने ही बैठने को जगह भी मिल गई मेरे को उनके। मैं सामने जाके बैठ गया, तो सामने बैठा था, लोटा मेरे पास पड़ा था। एंड उन्होंने मेरे को जैसे सबको देखते देखते ना, मुझे भी 2 3 बारी बीच में देखा।
बट टू माई अटर सरप्राइज, जिन फिंगर्स में मेरे पे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी अभी तक, आई फाउंड दैट आई एम गेनिंग स्ट्रेंथ इन दोज थिंग्स। मतलब वही 1-1.5 घंटे में मेरे को लगा कि मेरी जो फिंगर्स में स्ट्रेंथ है वो एटलीस्ट 10 टाइम्स हो गई है। आई वॉज एबल टू मूव माई फिंगर्स। थोड़ा बहुत मैं हाथ का भी देख रहा था, मूवमेंट शुरू हो गई मेरी। तो मतलब उसके बाद उन्होंने फिर गुरुजी ने कहा, अच्छा अब ये लोटा ले जाओ और अब आप इसको इससे पानी पिया करो रोज। फिर मुझे कहते हैं, अच्छा कल क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी कुछ नहीं। कहते हैं चलो हमारे साथ चलो। देन ही टूक अस टू पंजाब अपने साथ। तो मैं बता रहा हूँ, उस टाइम पे जब हम जाते थे, गुरुजी अपने हाथ से ना एक अपने हाथ से प्रसाद देते थे। वो तो अपने हाथ से छोटा सा देते थे, पर आपको 2 हाथ करके लेना पड़ता था, इतना मीठा प्रसाद मिलता था, मिठाई मिलती थी आपको उनसे। तो उन्होंने कहा चलो पंजाब चलो हमारे साथ। तो वी वेंट टू हिम, उसके साथ हमने करनाल लेक पे ब्रेकफास्ट किया, फिर किसी हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन थी, फिर वहां गए, फिर किसी की डेथ हुई थी, उनके ग्रीवेंस के लिए गए। तो सारा करके हम लोग रात को वापस आए। एंड दैट्स ए बिग स्टोरी बिकॉज माई ब्रदर लॉ, क्योंकि उन्होंने रात को बहुत लेट बोला था कि सुबह सुबह चलना है, तो ही कुड नॉट कॉल हिज ड्राइवर ऑल्सो। उन्होंने खुद कार ड्राइव की। यूजुअली वो इतना ड्राइव करते नहीं थे, बट चलो उन्होंने खुद ड्राइव की। और फिर जब रात को वापस आ रहे थे तो वो रास्ते में 1-2 बारी सो भी गए, मैंने उनको उठाया। बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी रीच्ड होम सेफली। इट वॉज ऑल विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, गुरु जी, दैट उस दिन के बाद से मेरी जैसे रिकवरी स्टार्ट हुई, मैंने फिर लोटे से पानी पीना शुरू किया। आफ्टर 5-6 मंथ्स फिर वो डॉक्टर ने मेरी रॉड्स भी निकाल दी। Now my hand is absolutely normal. I don't say absolutely, it is 95% normal. मेरे हाथ में ना कोई रॉड है, ना कोई चीज है। आप जान सकते हो कि जिस आदमी को इतना बड़ा इंसिडेंट्स हुए हों, मेरी फिंगर्स में सारे फ्रैक्चर्स थे, अभी भी फिंगर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी माइनर सी डिविएशन है, बट दे आर वेरी माइनर वन। बट आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल। मैं हाथ से वेट उठाता हूँ, सब करता हूँ, सारी एक्सरसाइज करता हूँ। इट इज ओनली विद द ग्रेस ऑफ गुरु जी दैट आज इतने पेनफुल एक्सीडेंट के बाद लोगों को मैंने देखा है, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद उनको जब भी सर्दी आती है, दर्द होती है, कुछ होता है, बट विद गुरु जी इज ब्लेसिंग आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। आज मेरा जो कुछ भी है, ये हाथ है, जिंदगी है, आई ओ इट टू गुरु जी। कि वो थे तो मैं आज इतनी अच्छी सिचुएशन में हूँ, नहीं तो पता नहीं मेरे क्या हालात होते। मैं भी लोगों की तरह उस तरह दर्द कर रहा होता जब सर्दी आती, कुछ होती। तो इट इज ऑल विद गुरु जी, और वो जो चाहते हैं वो करते हैं। मैं गुरु जी के बारे में, जब गुरु जी थे तो हमने तो उनको बहुत बहुत देखा। जैसे जैसे वो अपना रंग दिखाते थे, करते थे, गुरु जी के पास जाते थे, तो गुरु जी का एक फ्रेग्रेंस थी अपनी एक, जो अभी भी मुझे कई बारी जब भी कोई ऐसी बात होती है तो मुझे वो फ्रेग्रेंस आती है। रोज की फ्रेग्रेंस है जैसे। तो मतलब वो एक मुझे गुरुजी की एक पेक्यूलियर सी, एक अच्छी सी रोज की फ्रेग्रेंस है, जो मुझे बहुत बारी फील होती है दैट ही इज विद अस। और अ, जब ये सब हुआ, तो जैसे देखो, गुरुजी खुद, भगवान खुद तो नहीं आते, पर किसी को भेजते हैं अपना रूप बना के। जब मैं अपने ऑपरेशंस के बाद, गुरुजी के मिलने के बाद वापस गया शिमला, तो मुझे डॉक्टर ने कहा अब आपको रेगुलर फिजियोथेरेपी करनी है। अब शिमला जैसी लोकेशन पे फिजियोथेरेपी कराना इज रियली टफ। बट जैसे कि गुरुजी ने कह के किसी को भेजा हो, बाई चांस ही एक सीनियर डॉक्टर फ्रॉम यूएस, शी हैड कम टू शिमला फॉर 1 ईयर। उनके हस्बैंड ने कोई एमडी करनी थी 1-2 साल की, तो उसके लिए वो आई थी। तो वो वहां से छुट्टी लेके यहाँ आई थी। तो वो 6 महीने उस डॉक्टर ने पूरे मुझे दिए। एवरी डे शी यूज टू कम टू माई ऑफिस, मेरे को 1.5 घंटा फिजियोथेरेपी कराते थे। और आई रिकवर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस। बट आई ऑलवेज से दैट उनका आना भी एक
मोडस बनाना था तरीका मुझे ठीक करने का। एंड इट दिस ऑल कुड हैपन बिकॉज गुरुजी वाज देयर एंड ही वाज ब्लेसिंग मी, कि भाई जब उन्होंने एक बार ब्लेस कर दिया कि सब ठीक हो जाएगा, तो वो सब चीजों के वे आउट्स निकाल रहे थे। ये तो हुआ। फिर उसके बाद आई वॉज पोस्टेड इन शिमला टिल 2002। फिर उसके बाद आई गॉट पोस्टेड टू जयपुर। उस इंसिडेंट के बाद में फिर मैंने गुरुजी की फोटोग्राफ अपनी कार में लगानी शुरू कर दी। एंड आई एम टॉकिंग टू यू समथिंग अराउंड 2003। आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम अजमेर, और अजमेर से आते हुए मेरे माई कार जो ड्राइवर था, मैं एज यूजुअल आई वॉज कीपिंग माई आईज क्लोज। तो ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, एकदम मैंने जोर से चिल्ला के बोला, गाड़ी रोक। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, एकदम ब्रेक्स मार दी उसने। तो उसने पूछा क्या हुआ सर? मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर आपने चिल्ला के बोला गाड़ी रोक। मैंने कहा मैंने तो नहीं बोला। तो सर आपने बोला मुझे गाड़ी रोक, तभी मैंने गाड़ी रोकी, इतनी जोर से स्पीड मारी मैंने। मैं भी जब उससे स्पीड पे ब्रेक मारी तो मैं भी एक बार हिल गया कि भाई क्या हुआ एकदम तेरे को। कहते सर आपने चिल्ला के बोला है गाड़ी रोक। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैंने तो बोला नहीं। तो आई केप्ट क्वाइट। बट जैसे ही उसने गाड़ी चलाई, यू वोंट बिलीव, इट वाज ए टर्न। और उस टर्न के बाद एक ट्रक खड़ा था जिसमें कि पीछे सरिये निकले हुए थे। तो वो सरिये उसने, अगर हम सपोज उसी स्पीड पे आ रहे होते तो वो सरिये हमारे को सर्टेनली हिट करते। हमने फिर मतलब दैट वाज जस्ट सेफ गार्ड, नहीं तो इस एक्सीडेंट के बाद तो कुछ भी हो सकता था। जैसे कि वो सरिये आ रहे थे और निकले हुए थे। इट वाज जस्ट बिकॉज गुरुजी वाज विद मी, और इट वाज गुरुजी ओनली विच मेड मी से कि भाई गाड़ी रोको। तो मैं तो हमेशा ही हर पल उनको फील करता हूँ कि हमारे साथ रहते हैं। उसके बाद फिर 2002 से 2004 तक मैं जलंधर जयपुर रहा। उसके बाद फिर मैं जलंधर आ गया। फिर जलंधर मंदिर काफी जाते रहे हम लोग। फिर 2007 में मेरी पोस्टिंग हो गई आगरा। तो वहां भी हमने गुरु जी की सत्संग संगत को ज्वाइन किया। एंड टू माई गुड लक, क्योंकि पहले भी हमारे को दिल्ली में मंदिर जाते रहे, फिर जलंधर मंदिर जाते रहे। उसके बाद आगरा में भी फिर बहुत सुंदर मंदिर खुला। एंड आई टेल यू दिस इज वन ऑफ द गुड मंदिर ऑफ गुरु जी, जहाँ की आपको पूरी शांति मिलती है। तो अ, उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग दिल्ली हो गई। फिर हम दिल्ली मंदिर जाते रहे। 2014 में आई गॉट पोस्टेड टू मुंबई। मुंबई तो मैंने मुंबई संगत ज्वाइन की। जाते ही सबसे पहले पूछा भी मुंबई में संगत का कोई है, तो मुझे किसी का एड्रेस मिला। मैंने फिर उसको बोला। फिर उन्होंने कहा कि अगले अगले हफ्ते किसी के घर संगत है, भरत अंकल थे, तो उनके घर संगत है। तो ठीक है, अब गुरु जी की संगत है तो हमें कोई इनविटेशन की जरूरत तो है नहीं। तो आई वेंट फॉर दैट सत्संग। उस सत्संग में फिर जब उनको पता चला कि मैं पुरानी संगत हूं, तो उन्होंने कहा भी आप अपना सत्संग शेयर करिए। मैंने भी सत्संग भी शेयर करा। आफ्टर सत्संग जैसे कि कुछ होता है, मन से बात निकलना, मेरे मन से एक ही बात निकली। मैंने कहा देखो, मैं आज तक जहां रहा हूं गुरु जी का मंदिर वहां है, हुआ है। मुंबई इज दी ओनली प्लेस जहाँ की गुरु जी का मंदिर नहीं है। एंड आई जस्ट विश कि क्योंकि मुझे यहाँ 3-4 साल रहना है, तो भी यहाँ भी गुरु जी का मंदिर हो तो कितना अच्छा हो। तो चलो बात, मेरे मन में इच्छा थी जो मैंने प्रकट भी की सब लोगों के सामने। फिर मैं अटेंड करता रहा डिफरेंट जगह पे सत्संग, जहाँ होते थे जाते थे, हम लोग मिलते रहे। फिर एक दिन वहां पर जो मेनली एनुअल सत्संग होता है, तो गौरव अंकल भी आए हुए थे वहां पर।
गौरव अंकल ने उसमें अनाउंसमेंट ही मंदिर खोला है, एंड इट वाज नॉट नोन टू एनीवन। तो कल उसकी हम पहले दिन करेंगे। तो आ- आप सब संगत से रिक्वेस्ट है कि आप कल आओ वहां पर। तो जी हमारे को तो हमें तो हमारे को इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी कि गुरु जी का मंदिर मुंबई में खुल गया। तो हम लोग फिर वहां जाना शुरू कर दिया। माई डॉटर ऑल्टो ऑल्सो यूज टू गो देयर। तो हम तो सेवादारों में से थे, बट माई डॉटर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी, उनको ड्यूटी मिली कि गुरु जी को तैयार करने की। जैसे बिफोर दी संगत, बिफोर दी सत्संग, गुरु जी को तैयार, उनको पोशाक पहनाया जाता है, तैयार किया जाता है, डेकोर किया जाता है। तो शी वॉज इन दैट ग्रुप, और वो हफ्ते में 2 बारी 3 बारी वहां जाती थी फॉर दैट पर्पज। शी वॉज वर्किंग ऑल्सो, शी वॉज वर्किंग इन ए मल्टीनेशनल कंपनी, बट वो टाइम निकाल के फिर शाम को पहुंच जाती थी वहां पर। तो वो करती थी। एंड देन शी गॉट मैरिड, व्हेन शी गॉट एंगेज्ड। तो हमने फिर मंदिर में उनको बताया, जो हमारे गुरु जी के वहाँ थे कोऑर्डिनेटर, कि ऐसे इसकी एंगेजमेंट हो गई है एंड शी इज गेटिंग मैरिड। तो उन्होंने उसको गुरु जी के ऊपर जो एक चुन्नी देते हैं वो गिफ्ट की, प्लस एक उन्होंने गुरु जी के कमरे का जो कारपेट था वो कारपेट गिफ्ट किया कि इसको अपने घर पे रखना। तो दैट इज द ब्लेसिंग शी गॉट फ्रॉम गुरु जी's प्लेस। उसके बाद फिर अ, एक बारी गुरुजी, सत्संग चल रहा था, तो गौरव अंकल भी आए हुए थे वहां पर। तो गौरव अंकल मुझे कहते हैं, और बॉम्बे बॉम्बे दिल लग गया, बिकॉज दिल्ली वाले यूजुअली अभी भी मुंबई को बॉम्बे कहते हैं, कि बॉम्बे दिल लग गया। मैं क्या, गौरव अंकल अंकल कितने दिल लगता है दिल्ली वाले आंदा बॉम्बे आके। साਡਾ तो फिर दिल करता है वापस ही जाना है अपने घर ही, दिल्ली हो। कहते अच्छा। मैं क्या, देखो मेरी प्रमोशन भी ड्यू है। इट इज मैटर ऑफ फेब्रवरी 2017 की मेरी प्रमोशन भी ड्यू है, और मुझे दिल्ली भी जाना है। कहते की बन जाओगे? मैं कह जी जीएम बनूंगा मैं। कहते अच्छा, वेरी गुड। ते रोशन अंकल लिख लो, कुकरेजा अंकल बन के आ रहे हो जीएम दिल्ली। चलो। अ, तब तक तो मेरी प्रमोशन का भी मतलब चल रहा था, बट इट वाज नॉट श्योर शॉट, मतलब 50-50 था या 60-40 था। आफ्टर 15 days my orders came and I was promoted and sent to, and was transferred to Delhi. This just happened because of the blessings of Guruji, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मैं जब भी कभी गुरुजी के, मेरे को तो ऐसा है, मैं कई बार मैं तो कई बार ये भी सोचता हूँ कि हम गुरुजी के साथ ज्यादा कर देते हैं, कि हमारे को कोई भी चीज में जरूरत होती है तो हम गुरुजी को याद करने लग पड़ते हैं, कि गुरुजी मेरी ये हेल्प कर दो, मेरी ये चीज गुम गई, ये ढूंढवा दो, ये कर दो। जैसे एक बच्चा अपने बाप के साथ या माँ के साथ करता है, हमारा वो रिलेशनशिप है विद गुरु जी। एक मैं आपको और सत्संग सुनाना चाहूंगा। मतलब ये बात है, जब मैं आगरा पोस्टेड था, आगरा से एक बारी मैं दिल्ली आ रहा था एयरपोर्ट पे। तो यूजुअली, क्योंकि रोड ऐसी है, यू यूजुअली टेक 2 hours ग्रेस वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम दैट प्लेस। उस दिन बाई चांस से कुछ नहीं मिला, हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं मिली, एंड आई रीच दिल्ली अराउंड 1:30। मेरी 4 साढ़े 4 की फ्लाइट थी, 2 घंटे थे मेरे पास। तो वहां से आते हुए रूट वही होता है आपका, अंपायर स्टेट के आगे से ही। तो इनका जो गुरुजी तब अंपायर स्टेट बैठते थे उन दिनों में। बड़ा मंदिर अभी बना बना नहीं, बड़ा बन गया था उन दिनों में, बन गया था बड़ा मंदिर। बट हमारा क्योंकि शुरू से जाना उधर था, तो हम ज्यादा अंपायर स्टेट ही जाते थे। तो मैं वहां से निकला, तो मैंने कहा यार मैं गुरुजी के मंदिर तो 5 मिनट दर्शन करके जाना चाहूंगा। बट जब मैं गया तो मंदिर तो बंद था एज यूजुअल, क्योंकि खुलता ही नहीं, वो टाइमिंग होते हैं फिक्स्ड। अब 1:30 बजे कौन मंदिर खोलता है? बट गुरुजी अपने भक्तों की इच्छा के आगे तो सब कुछ चेंज कर देते हैं, पॉलिसीज और टाइमिंग और सब कुछ।
मैंने वहां अपने जोड़े उतारे, जोड़े उतार के और मैं मंदिर के बाहर ही बैठ गया। जिन्होंने एम्पायर स्टेट देखा होगा, दरवाजे के बाहर काफी जगह है बैठने को, तो मैं वहां बैठ गया कि मैं अब गुरु जी को 2 मिनट दर्शन करके जाना चाहता हूँ। मैं कहा चलो अंदर नहीं जा सकता तो बाहर ही बैठ जाता हूँ। अभी मैं बैठा ही था तो एक लेडी ने दरवाजा खोला, दर्शन करने। मैंने कहा हाँ जी। अब देखो कितना ऑड टाइमिंग है और कौन आपको पूछ रहा है। आई वॉज लेटिन, आराम से मैं 10 मिनट बैठा, उन्होंने मुझे चाय प्रसाद दिया, कहते हो गए दर्शन। मैं क्या हाँ जी। बस एंड दैट दोज आर द ब्लेसिंग्स, स्मॉल ब्लेसिंग्स विच ऑलवेज टेल यू दैट गुरु जी इज विद यू, ही इज विद यू every moment, and he is always looking for your welfare. And I always say those who are attached to Guruji, they are really blessed. आजकल के सर्कल में तो मुझे ऐसे लोग नजर आते हैं जो अभी गुरुजी के साथ अब जुड़े हैं, बट दे आर सो डिवोटेड। और मैंने को जो एक बार गुरु से जुड़ जाता है वो जुड़ जाता है। मैंने ऐसा अभी तक कोई आदमी नहीं देखा, कोई नहीं देखा जो गुरुजी के साथ एक बार ही गया हो। मैं जब मंदिर भी जाता था तो मेरे को यूजुअली आदत होती थी, मैं अकेला होता था जाते आते, तो किसी न किसी को बिठा लेता था साथ में, सारी यूजुअली नई संगत मिलती थी। तो सभी यही कहते थे हम अभी जुड़े हैं, पर पीपल वर सो डिवोटेड। पहली बार आने के बाद ही हरे को इतना एक वेस्पराइजिंग लगता है एटमॉस्फियर, सब कुछ इतना अच्छा है वहां पर कि आदमी अपनी सारी तकलीफ भूल के और हर एक के साथ लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। यही है मैं मेरी एसोसिएशन फॉर सो लॉन्ग विद गुरुजी। आज 24 साल हो गए गुरुजी के साथ हमारे को। एंड अपनी खड़ाऊ भी दे रखी, जो जूती पहनते थे वो भी दी हुई है, उन्होंने अपने घर पे रखी हुई है उसमें। सो ऑल मैं कहता हूँ इसमें पुरानी संगत नहीं, नई संगत नहीं, कोई ऐसा और कोई फर्क नहीं है किसी में भी। दोज हु आर विद गुरुजी लुक आफ्टर एंड दे ब्लेस हिम ऑलवेज। So I always say those who have now in touch with Guruji, to whom Guruji has permitted to be their Sangat, they are really blessed. Jai Guruji. जय गुरु जी, जय गुरु जी। कुकरेजा जय अंकल, गुरुजी। बहुत ही वासन अंकल। बहुत ही डिवाइन ब्लिसफुल संगत शेयरिंग आपने की है अंकल। अंकल 10 मिनट के लिए संगत शेयरिंग और अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है। कोई भी इंसिडेंट सुना दीजिए, बड़े मंदिर का या जलंधर मंदिर का, जलंधर मंदिर का कुछ बता दीजिए प्लीज। हाँ एनी जी। एनी इंसिडेंट। ये मैं अभी आपको इंसिडेंट सुनाऊंगा, कोई 4-5 साल, 3-4 साल पुराना इंसिडेंट है, 5 साल पुराना इंसिडेंट है। क्योंकि आ, मैं एक दिन जलंधर गया। वैसे तो हम जाते ही रहते, मंदिर तो जाते ही रहते थे, बट एक दिन मैं जलंधर गया किसी काम से। तो मैं दिल्ली में ही था, तो जलंधर गया तो रात को हमारा यूजुअली मैं वहीं पर पास में एक होटल में रुका हुआ था। तो हमारा यूजुअली होटल में डिनर कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सारा कुछ कंपनी की तरफ से था। बट मेरे मन में आया कि यार गुरुजी क्या चलते हैं, अगर लंगर प्रसाद मिल जाए तो। वेरी ऑड डे, कोई आगे पीछे नहीं, कोई रीजन नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, कोई कुछ नहीं। एंड टू माई अटर सरप्राइज आई वेंट देयर और लंगर सर्व हो रहा था। तो मतलब यही है कि एक आपको, आप दिल से मांगो तो जो चीज आपको कोई रेलेवेंस नहीं लगता, कोई कुछ नहीं लगता, बट इट कम्स ट्रू। सिमिलरली इनके आगरा मंदिर जाइए आप, आगरा मंदिर आई थिंक आई सजेस्ट, अब तो नया मंदिर बन गया, मैं तो पुराने मंदिर की बात करता हूँ, नए मंदिर में तो मैं जा नहीं पाया हूँ। जो पुराना इनका बड़ा मंदिर था जो गोल्ड उसमें है, एक सोसाइटी में बना हुआ है, तो उस मंदिर में इतना पीस है, इतना पीस है कि, and for me that is one of the best place to sit and meditate for Guruji.
पूनम आंटी जो है वहां पर, वो आई थिंक दे मस्ट बी अमंग द वेरी रिच पीपल ऑफ आगरा। तो उनका उन्होंने वो मंदिर के लिए ही एक फ्लैट लिया हुआ है, उसमें बनाया हुआ था उन्होंने। बट इट इज वेरी नाइस। और वो अब वहीं रहती हैं, अपने सारा इतना बड़ा घर बार छोड़ के वहीं रहती हैं ज्यादातर वो। मतलब जो गुरु जी के साथ एक बार जुड़ा है वो, आई थिंक इट इज, ही हैज ऑलवेज बीन विद गुरु जी, एंड गुरु जी टेक केयर ऑफ हिम, कि उसको कहीं और दर पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है फिर। गुरु जी का एक्चुअली जो जलंधर मंदिर है, दैट इज द फर्स्ट मंदिर जिसमें वो जाते थे। और पहले टाइम पे तो वो अपने हाथ से वो अमृत दिया करते थे वहां पर। डिफेंस कॉलोनी में है, कॉर्नर में है उनका वो मंदिर, स्मॉल प्लेस। मतलब गुरु जी आप वहाँ बहुत साल रहे हैं, जैसे एम्पायर स्टेट में वो बहुत साल रहे हैं। तो जय गुरु जी।